नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत में आज ईद मनाई जा रही है। इस्लामिक धर्मगुरुओं ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते लोगों से ईद उल फितर अपने घरों में ही रहकर मनाने की अपील की है। लिहाजा इस बार लोग मस्जिदों में नहीं पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी। ईद के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को पूर्ण रूप से जिला बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ ही मलेरकोटला में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज, लड़कियों के लिए एक सरकारी कॉलेज और नए बस अड्डे का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि पंजाब में अब 23 जिले हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में 18 से 44 उम्र समूह के स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों और क्षयरोगों से पीड़ित परिवारों के लिए आज शुक्रवार से टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत पंजाब में आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि वे प्राथमिकता वाले समूहों के लिए शिनाख्त किए गए स्कूलों और अन्य इमारतों में टीकाकरण प्रोग्राम शुरू करें, जिससे सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से महामारी के फैलाव को रोका जा सके। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने डिजिटल माध्यम से कार्निवल में ब्रिटेन की मेजबानी में आयोजित G7 समिट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए कार्निवल नहीं जा पाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की विदेश नीति में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष बल देने के तहत मोदी को 11 से 13 जून के दौरान होने वाली इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। आए दिन कोरोना के डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,43,144 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 2,40,46,809 हो गई है। एक दिन में 4,000 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से मौतों की संख्या 2,62,317 हो गई है। राहत की बात यह है कि 3,44,776 मरीज कोरोना को मात देकर घरों को लौट चुके हैं। इसके बाद कुल डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 2,79,599 हो गई है। वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या 37,04,893 है। देश में महामारी से जंग लगातार जारी है, जिसके तहत देश भर में टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। कोरोना को मात देने के लिए देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 20,27,162 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17,92,98,584 हो गया है। लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली मोबाइल डायलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है और लोगों से टीका लगवाने को कहा जा रहा है, जबकि राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा है कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, जबकि आपके यानी कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त टीका ही नहीं है। पीठ ने कहा है कि राज्य या केंद्र की सरकार को जमीनी स्तर पर स्थिति के हिसाब से काम करना होगा। पंजाब में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना महामारी से 186 और लोगों की सांसों की डोर टूट गई। अब तक राज्य में 11,298 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। आज बीते 24 घंटे के दौरान 8,430 और लोग इस महामारी की चपेट में आ गए। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अगर कुछ जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक हो रही है, तो पंजाब में जीवन रक्षक दवा टोसिलजुमैब गायब हो गई है। हालत यह है कि मांगने पर भी यह दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि पंजाब को 815 टीके अलॉट किए गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भारत पर ज्यादा कहर बरप रहा है। ऐसे समय में दुनिया भर के कई देश भारत की इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं और अपनी तरफ से हर संभव मदद भी कर रहे हैं। कजाकिस्तान भी इसमें पीछे नहीं है। कजाकिस्तान से 56 लाख मास्क भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है कि कजाकिस्तान से 56 लाख मास्क भारत आए हैं। बता दें कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब से लेकर भूटान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से भारत के लिए मेडिकल उपकरण आ रहे हैं, ताकि कोरोना की दूसरी लहर का भारत सामना कर सके। पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता इन दिनों काफी सुर्खियों में है। जाति सूचक के खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल करने की वजह से मुनमुन के खिलाफ हरियाणा में गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज हो गई है। इसके बाद से एक्ट्रेस के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इतना ही नहीं, मुनमुन के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में शिकायत दर्ज हो रही है। जालंधर में भी दलित संगठनों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।